Hello, learners. I hope you all are doing great. This is your channel Focus Fuel for Simplified Learning. In today's video, we are going to explain Chapter 1 of Class 10th Science, which is titled as Chemical Reaction and Equations in a Simple and Clear Way. So, let's get started. So, our first topic is chemical reactions. Chemical reactions क्या होती हैं? A chemical reaction is a process in which one or more substances called reactant are converted into new substances called products with different properties. केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हमारे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं एक या एक दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल हमारे लिए काम करते हैं नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो हमारा न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब जो हमारे केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे रिएक्टेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. When iron reacts with oxygen in presence of moisture, it forms rust. जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं तो हमारी आयरन में जो होती है रस्ट फॉर्म हो जाती है। आयरन हमारा सिल्वर से ब्राउन कलर्ड अपीयर होने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर्ड। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग भी कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये हमारी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। नंबर फर्स्ट है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस डेट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसमें एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन इज़ कंप्लीट। प्रोडक्ट्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन होने के बाद लास्ट में जो हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आता है या फाइनल सब्सटेंस आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, तो इसमें जो हमारा इस रिएक्शन में जो हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है जो कि एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं हमारी इक्वेशन में या हमारी रिएक्शन में, वो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। एंड इससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यानी कि वाटर हमारा इसमें फाइनल प्रोडक्ट होगा। Now we move forward to our next slide, and our next slide is general representation. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो हमारे पास दो वेज होते हैं जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन इज़ वर्ड इक्वेशन एंड नंबर टू इज़ केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें हम अपने सब्सटेंसेस के नाम लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन में नॉर्मली लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विच गिव्स अस वाटर। एंड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं हम उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं रादर देन देयर फुल नेम। तो ये हमारी होती है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं जिनको देख के या ऑब्ज़र्व करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ये कैरेक्टर्स होते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। Number one is change in state. Some chemical reactions are characterized by a change in state. कुछ chemical reactions ऐसी होती हैं जिनको हम find out कर सकते हैं observe करके कि उनकी state में कोई change आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका एक example है burning of wax. आपको इस फैक्ट को नोट करना है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होता है हमारा फिजिकल चेंज में आता है, जबकि बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो हमारा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो वैक्स के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के साथ कंबाइन करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ऐसे पार्टिकल्स देती है। तो ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है, इसलिए बर्निंग ऑफ वैक्स हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Now moving to next slide. Our next point is change in color.
A change in color during a chemical reaction is a visible sign that a new substance has formed, indicating a chemical change. जब हमारी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमारा जो न्यू पार्टिकल या नया सब्सटेंस जो बनता है उसमें अगर चेंज ऑफ कलर आ रहा है तो हम उससे भी ये पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन हमारी एक केमिकल रिएक्शन है. Example, the chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. जो हमारी सिट्रिक एसिड और पोटेशियम पर मैग्नेट के बीच की जो रिएक्शन होती है वो भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हमारा चेंज इन कलर को शो करता है. इस स्लाइड में आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट है जो एक पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है. उसमें हम सिट्रिक एसिड को जब मिक्स करते हैं, सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है, तो जब हम उसमें सिट्रिक एसिड मिक्स करते हैं तो वो पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है. Now moving to our next slide, our next topic is change in temperature. Chemical reactions जो होती है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और होता है जो कि होता है चेंज इन टेम्परेचर. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि जो हमारी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होती है उसके टेम्परेचर में चेंज आता है. तो टेम्परेचर के बेसिस में जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप में डिवाइड होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट हमारी रिलीज़ होती है. इसका एग्जांपल है कंबशन ऑफ मीथेन. जब मीथेन को हम कंबस्ट करते हैं या बर्न करते हैं तो हमारी हीट इवॉल्व होती है जिससे ओवरऑल जो इक्वेशन होती है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसका एग्जांपल है डिसॉल्विंग अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर. जब हम अमोनियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें इस प्रोसेस में हमारी जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है एंड टेम्परेचर हमारा ड्रॉप डाउन कर जाता है. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जब हमारी केमिकल रिएक्शन में एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, वेदर कलरलेस और कलर्ड, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. एग्जाम्पल, chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by formation of a yellow precipitate of lead iodide. जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का जो कि येलो होता है कलर में. सो केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. यहाँ पे हमें एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें लेफ़्ट साइड के बीकर में पोटेशियम आयोडाइड है जो कि कलरलेस है और राइट साइड के बीकर में लेड नाइट्रेट है. जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि सॉलिड होता है नेचर में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड का डाइजेस्ट होना, फ्यूल का बर्न होना, आयरन में रस्टिंग होना, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के टॉपिक में जितना भी पढ़ा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है वो किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज कर सकती हैं. हम इसको अपनी डेली लाइफ और साइंटिफिक प्रोसेसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस को कैन बी ऑब्जर्व थ्रू वेरियस साइंस लाइक कलर चेंज, टेम्परेचर, गैस फॉर्मेशन. अगर हमारी किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में राइज हो रहा है या डाउन हो रहा है टेम्परेचर, गैस फॉर्मेशन हो रहा है और वेदर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं. Now it's enough for today, and in our next video we will talk about the topic chemical equations and the balancing of chemical equations. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.